अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नौशीन यूसुफ और आज मैं आपसे टीएलपी के हवाले से कुछ बातें करने के लिए आई हूँ। और जो आज मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो टॉपिक ये चूज़ किया है टीएलपी और पीटीआई के दरमियान जो लव हेट रिलेशनशिप रहा है। आप सोचते होंगे क्या लव हेट रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि अभी जो क्रैकडाउन हुआ है टीएलपी के अगेंस्ट, उसके बाद पीटीआई की जानिब से, पीटीआई सोशल मीडिया की जानिब से टीएलपी की भरपूर जो है वो हिमायत की गई है। टीएलपी का आपको जैसे मालूम है वजूद आया था जब 2017-16 के अराउंड, जब उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था, पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुंच गए थे। लेकिन उनको प्रोमिनेंस तब मिली जब 2017 में इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई और एक जो थी इलेक्शन एक्ट में एक हल्फनामे का मामला आया, जिसके बाद टीएलपी ने एक प्रोटेस्ट रैली लाई थी और वो फैज़ाबाद पर धरना देकर बैठ गए थे, जिसने पूरे सिटी को, ट्विन सिटी को पैरालाइज कर दिया था, मफलूज कर दिया था। और ये पहला एक बड़ा धरना था जो हमारी कम अज़ कम यादाश्त में है, जो कि फैज़ाबाद को बंद करके दिया गया था। वहाँ आपको याद होगा कि जब टीएलपी एहतजाज कर रही थी तो फिर हुकूमत उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया था, जिसके बाद हुकूमत को ही पसपाई हुई थी, एक मुआहदा हुआ था और हुकूमत के वज़रा जो थे उनको घर भेज दिया गया था और टीएलपी के जो लोग आए थे उनको पैसे देकर जो है वो वापस उनके घरों को भी भेजा गया था। और साथ में इम्पॉर्टेंट बात थी कि आपको याद होगा कि उस धरने के दौरान पीटीआई के अहम रहनुमा जो थे वो जाके टीएलपी के उस जो एहतजाजी मुजाहिरा था फैज़ाबाद पे, उस पर रेगुलर जाकर बैठा करते थे। अच्छा, उसके बाद 2018 में इलेक्शंस हुए, अगस्त 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट आई और उसके बाद 2018 के नवंबर में खादिम रिजवी को प्रोटेस्ट करने के ऊपर आई गेस आसिया बीबी की रिहाई का मामला था, जिस पर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और खादिम रिजवी काफ़ी अरसे तक, काफ़ी महीनों तक जो है वो गिरफ़्तार रहे और वो जेल में रहे। और फिर मई 2019 के अराउंड शायद, जैसा मुझे याद पड़ता है, खादिम रिजवी को जो है वो ज़मानत के ऊपर रिहा किया गया था। जिसके बाद आपको याद होगा कि 2020 में के बाद जो कोविड आया था तो उसमें खादिम रिजवी का जो है वो इंतकाल हो गया था, जिसके बाद उनके बेटे साद रिजवी जो हैं वो बन गए थे पार्टी के सरबराह। अब टीएलपी जो है ये इलेक्शन कमीशन में भी एक रजिस्टर्ड जमात है, इनका साइन क्रेन है, ये बाकायदगी से इलेक्शंस भी लड़ते हैं। 6-7 हज़ार वोट इनका होता है कि हर हलके में आ जाता है जहाँ पे ये कंटेस्ट कर रहे होते हैं, नॉर्मली हमने देखा है। अब दिलचस्प बात यह है कि जब 2021 में साद रिजवी जो थे वो टीएलपी को लीड कर रहे थे तो अप्रैल में एक ब्लास्फेमी केस के ऊपर ही साद रिजवी ने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद साद रिजवी को अरेस्ट कर लिया उस वक्त की हुकूमत ने और साद रिजवी जेल चले गए। उसके बाद टीएलपी के जो थे वो प्रोटेस्ट हुए यतीम खाना चौक पर। पीटीआई की उस वक्त गवर्नमेंट थी और यतीम खाना चौक पर एक बहुत बड़ा मैसिव ऑपरेशन किया गया था, जिसमें टीएलपी का जो वहाँ पे क्रैकडाउन इनके ख़िलाफ़ किया गया था और उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी। और साथ ही आपको याद होगा लियाकत बाग रावलपिंडी में भी इन्होंने एक एहतजाजी धरना दे रखा था टीएलपी ने, और टीएलपी के ख़िलाफ़ वहाँ पे एक मैसिव क्रैकडाउन हुआ था और रिपोर्टर्स ने कहा था कि बदतरीन क्रैकडाउन उन्होंने देखा है और बहुत मैसिव क्रैकडाउन हुआ था। जिसके बाद टीएलपी को की क़यादत जो थी वो जेल में थी, वो काफ़ी अर्सा जेल में रही। और मुझे अभी भी याद है कि टीएलपी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो था वो ताख़ीर का शिकार था और जब टीएलपी के वकला इलेक्शन कमीशन में पेश होते थे तो वो हमेशा आके कहते थे कि हमारी तो जो क़यादत है वो सारी की सारी जेल में है। तो ये दोनों बातें जो मैंने आपको बताई कि यानी खादिम रिजवी का जेल में रहना, इसके साथ साथ साद रिजवी का रहना जेल में 2021 में, ये दोनों जो हैं वो पीटीआई दौरे हुकूमत में हुए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको मालूम है टीएलपी को कलअदम करार दिया गया था, कलअदम जमात करार दिया गया था और वो भी पीटीआई ने दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ही उन्हें जो है वो कलअदम करार दिया था। और उसके बाद फिर बाद में मुज़ाहिरे हुए थे 2000 नवंबर में, वो फ्रांस के ख़िलाफ़ कोई मुज़ाहिरे हो रहे थे, टीएलपी उसको लीड करना चाह रही थी और बहुत प्रोटेस्ट कर रही थी। तो उसके बाद एक डील हुई थी सॉर्ट ऑफ, जिसके बाद जो है टीएलपी ने अपना प्रोटेस्ट रैली नहीं लाई थी, लेकिन उसके बाद उनके जो कलअदम करार दिया गया था उनको वो ख़त्म कर दिया गया था। इमरान खान जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने टीएलपी के ख़िलाफ़ जब क्रैकडाउन किया था तो उन्होंने कहा था, उन्होंने मुल्क में और बैरून मुल्क लोगों को मुखातिब करते हुए कहा था कि वो मतलब कोई भी कानून और आइन से बाला नहीं है और टीएलपी के ख़िलाफ़ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा कर रहे थे। और उन्होंने कहा था कोई भी आइन और कानून से मावरा बाला नहीं है। ये इमरान खान का टीएलपी के बारे में कहना था। उनकी वो ट्वीट्स अभी भी मौजूद हैं ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर। अच्छा, अब
پی ٹی آئی نے میں نے بتا دیا کل عدم قرار دیا انہوں نے ٹی ایل پی کو, ساتھ میں بعد میں وہ ختم کر دیا. خیر, وزراء کے پی ٹی آئی کے دور کے بہت سخت بیانات بھی آتے تھے ٹی ایل پی کے اگینسٹ. ساتھ میں سعد رضوی اور خادم رضوی دونوں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہی اریسٹ رہے, جیلوں میں رہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت چلی گئی, نئی گورنمنٹ آ گئی, پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی, تو ایک قانون آیا تھا, جو قانون جب سینٹ میں پیش ہونے جا رہا تھا تو اس سے پہلے ہی میں نے ہی رپورٹ کر دیا تھا, جس کے بعد کافی ہنگامہ بھی مچ گیا تھا کہ اس شک یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے حکومت کوئی جو ہے وہ لا رہی ہے, وائلنٹ پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف کوئی ایکٹ لا رہی ہے, کوئی قانون لانے کی کوشش کر رہی ہے. وہ رک گیا تھا, وہ نہیں لایا گیا تھا. وہ دراصل وہ قانون بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں تیار کیا گیا تھا, جو کہ ٹی ایل پی کے لیے تیار کیا گیا تھا, لیکن وہ بعد میں پی ٹی آئی کے ہی گلے پڑ رہا تھا. تو ان ساری باتوں سے اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی نے ہمیشہ ہی جب وہ اپنے دور حکومت میں رہے تو انہوں نے ٹی ایل پی کے اگینسٹ بہت سخت کارروائیاں کی, انہیں کالعدم قرار دیا, ان کی قیادت جو ہے ان کو جیلوں میں بھی رکھا. اور جب پی ٹی آئی جو تھی وہ اب حکومت میں نہیں ہے اور اب میسو کریک ڈاؤن ہوا جب ٹی ایل پی کے خلاف, کیونکہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہوئی تھی اور حکومت کی جانب سے جب کریک ڈاؤن کیا گیا, تو اس وقت پی ٹی آئی کے جتنے ارکان ہیں اور جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ سارے ٹی ایل پی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ٹی ایل پی کو بہت زیادہ میسولی سپورٹ کرے, انہی باتوں پر سپورٹ کرے ہیں جن پر پی ٹی آئی کے دور حکومت میں پی ٹی آئی نے ٹی ایل پی پہ جو الزامات عائد کیے تھے لا اینڈ آرڈر سچویشن کرنے کے حوالے سے, اینٹی ٹیررزم کے لاس کے حوالے سے ان کے اوپر لگائے تھے. تو اب سچویشن یہ ہے کہ ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے. جب پی ٹی آئی دور حکومت میں تھی تو اسے پتا تھا کہ ٹی ایل پی کو ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے, اسی وجہ سے ان کی قیادت بھی جیل میں رہی اور ان کو کالعدم بھی قرار دیا. اور اب چونکہ ٹی ایل پی کے ساتھ تھوڑا سمپتی ہیں لوگوں کی اور ٹی ایل پی نے ایک مارچ لایا جو شاید پی ٹی آئی ابھی اس طریقے سے نہیں کر پا رہی تھی, لیکن ٹی ایل پی ایک مارچ لے کر آئی. تو اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ساری کی ساری جو آپ دیکھیں انفیکٹ سوشل میڈیا کیمپین جو ٹی ایل پی کے لیے چلائی جا رہی ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے چلائی جا رہی ہے. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا لو ہیٹ ریلیشن شپ جو کہ پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی کے درمیان ایگزسٹ کرتا تھا, ہے, جو میں آپ کے سامنے لائی ہوں آج. جی.